सिवनी मालवा विकासखंड उन्नत कृषि प्रधान क्षेत्र है। यहाँ कृषि का कुल रकबा 82,000 हेक्टेयर है, जिसमें रबी फसलों में सबसे ज़्यादा गेहूं चना का उत्पादन होता है। इन दिनों रबी फसलों को लेकर किसान दिन रात लगे हुए हैं। किसानों को डीएपी खाद की बहुत किल्लत हो रही है। कृषि विभाग के अनुसार माने तो रबी फसलों की बोनी का कार्य 15 नवंबर से 15 दिसंबर तक चलता है। अभी डीएपी खाद की किल्लत है। उसके सब्स्टिट्यूट में एनपीके उपलब्ध है। यूरिया प्राइवेट और डीएमओ गोदाम पर उपलब्ध है। यूरिया इफ्को की नई रैक आने वाली है, जिसमें करीब 1250 मैट्रिक टन माल सिवनी मालवा को मिलेगा। सिवनी मालवा क्षेत्र में गेहूं की बोनी निरंतर जारी है और जहां भी गेहूं की बोनी हो चुकी है वहां अंकुरण हो रहा है। वहीं चना की बोनी हुए करीब 25 से 30 दिन हो गए हैं। जिन किसानों की चना बोनी बिगड़ गई है वहाँ किसानों के द्वारा फिर से बोनी की जा रही है। सिवनी मालवा में तीसरी फसल मूंग के कारण गेहूं का रकबा चना में परिवर्तित हो रहा है। जो गेहूं पहले 48,000 हेक्टेयर में होता था, अब चना में परिवर्तित हो रहा है। पिछले वर्षों की अपेक्षा इस वर्ष चना का रकबा बढ़ा है। विकास खंड में करीब 30,000 हेक्टेयर से ज़्यादा में चना की बोनी होना है। किसानों की माने तो किसानों को डीएपी खाद की किल्लत के कारण भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। खाद नहीं मिलने के कारण सामान्य किसानों को सबसे ज़्यादा परेशानियां हो रही हैं। इस संबंध में कृषि विस्तार अधिकारी संजय पाठक ने बताया कि रबी 2023 में 81,690 हेक्टेयर में प्रस्तावित कृषि विभाग के रकबा किया है, जिसमें अभी तक करीब 59,000 हेक्टेयर बोनी हो चुकी है। गेहूं 28,000 हेक्टेयर, चना 31,000 हेक्टेयर, मटर 50,000 हेक्टेयर, सरसों 80 हेक्टेयर में। इसी प्रकार 69,000 हेक्टेयर में बोनी हो चुकी है। पिछले साल की अपेक्षा चना 4 से 5,000 हेक्टेयर में ज़्यादा बढ़ा है। गेहूं चना की बुआई अभी निरंतर चल रही है। एक हफ्ते में बुआई पूरी हो जाएगी। उन्होंने खाद के बारे में बताया कि अभी डीएपी खाद की किल्लत है। उसके सब्स्टिट्यूट में एनपीके उपलब्ध है। प्राइवेट डीएमओ गोदाम पर उपलब्ध है। यूरिया प्राइवेट में और डीएमओ गोदाम पर उपलब्ध है। कल यूरिया की इफ्को की नई रैक लगने वाली है, जिसमें करीब 1250 मैट्रिक टन माल सिवनी मालवा को मिलेगा। इस संबंध में भारतीय किसान यूनियन प्रदेश उपाध्यक्ष का कहना है कि नर्मदापुरम जिले में सोयाबीन अधिसूचित क्षेत्र में खरीफ फसल सोयाबीन की कटाई का कार्य 10 अक्टूबर तक समाप्त हो गया था। किसानों द्वारा रबी सीजन हेतु कार्यपालन यंत्री सिवनी मालवा के साथ चर्चा में 20 अक्टूबर से पानी की मांग की गई थी। इसके विपरीत जिला प्रशासन ने 1 नवंबर से किसानों को पानी देने का निर्णय लिया। किसानों को समय रहते पानी नहीं मिलने से रबी सीजन में टेल क्षेत्र के किसानों की बुआई का कार्य 1 दिसंबर से 5 दिसंबर तक होने की उम्मीद है, जबकि उचित उपज का उत्पादन हो इसके लिए 25 नवंबर तक बुआई का उचित समय है। इसके उपरांत बोई गई फसल का उत्पादन प्रभावित होता है। संपूर्ण लागत लगने के बावजूद उत्पादन कम मिलने से किसानों को आर्थिक रूप से नुकसान होता है, जबकि बांध में पर्याप्त मात्रा में पानी उपलब्ध रहते हुए भी किसानों को आर्थिक नुकसान उठाना पड़े। इसे प्रशासनिक लापरवाही कहा जा सकता है। वहीं कृषि प्रधान जिला होने के बावजूद पिछले ग्रीष्मकालीन मूंग सीजन एवं रबी सीजन में बांध से पानी छोड़े जाने के संबंध में जिला प्रशासन द्वारा कोई संवाद नहीं किया गया। देरी से बुआई से जो उत्पादन प्रभावित होगा, इसका खामियाजा किसानों को ही उठाना होगा। विकासखंड सिवनी मालवा अंतर्गत अपने रबी 2023 में 81,690 हेक्टेयर में प्रस्तावित कृषि विभाग ने रकबा किया है, जिसमें अभी तक करीबन 59,000 हेक्टेयर में बुआई हो चुकी है। जैसे गेहूं 28,000 हेक्टेयर में, चना 31,000 हेक्टेयर में, मटर 50,000 हेक्टेयर में, सरसों 80 हेक्टेयर में। इस प्रकार से करीब 59,000 हेक्टेयर में अपनी बुआई हुई है। पिछले साल जो चना था उसकी अपेक्षा इस बार चना कम से कम 4 से 5,000 हेक्टेयर में ज्यादा बढ़ा है।
अभी चने की बुवाई और गेहूं की बुवाई शेष है जो निरंतर चल रही है। उम्मीद है कि एक हफ्ते में सिवनी मालवा विकासखंड में बुवाई कार्य पूर्ण हो जाएगा। ये खाद की क्या स्थिति है? विकासखंड सिवनी मालवा में डीएपी की थोड़ी किल्लत है। उसके सब्स्टिट्यूट के रूप में एनपीके उपलब्ध है, प्राइवेट में भी उपलब्ध है, डीएमओ गोदाम पे भी उपलब्ध है। यूरिया बराबर उपलब्ध है, प्राइवेट में भी है और अपने डीएमओ गोदाम में भी है। कल यूरिया की नई रेट इफ्को भी लगने वाली है, जिसमें करीबन 1250 टन मैट्रिक टन माल सिवनी मालवा विकासखंड को मिलेगा।